नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। अभी बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में गरम गरम पकौड़े के साथ चाय पीना काफी आनंद देता है और ऐसे में अगर सामने कोई फिल्म चल रही हो तो सोने पे सुहागा। चलिए, फिल्म की बात आई है तो हम आपको याद दिला दे। यूं ही पन्ना पलटते हुए हमारा ध्यान चला गया मीनाक्षी थापा जी की तरफ। मीनाक्षी थापा बॉलीवुड की एक उभरती हुई अभिनेत्री थी जो अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि बतौर अभिनेत्री उन्होंने फिल्म हीरोइन जो मधुर भंडारकर की फिल्म बन रही थी, इस फिल्म में करीना कपूर और अर्जुन रामपाल थे। इसमें साइड अभिनेत्री के रूप में इन्हें काम मिला था। ये काफी खुश थी, लेकिन इस फिल्म में दो कलाकार और थे जो साइड कलाकार थे। इनका नाम था प्रीति सुरेन और अमित जायसवाल। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे और दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। फिल्म की शूटिंग आरंभ हुई, इसी दरमियान दोस्ती बढ़ती चली गई और दोस्ती जब बढ़ी, चूंकि मीनाक्षी मुंबई आई थी अभिनेत्री बनने के लिए, इनका एक सपना था कि हम एक महान कलाकार बने और एक चर्चित यानी के करोड़ों दिलों में हम दस्तक दें। लेकिन ये दस्तक अधूरा रह गया तब जब ये दोनों दोस्त मिल करके उन्हें ये सपना दिखाए कि चलो आपको हम भोजपुरी फिल्म में अभिनय दिलाते हैं। इनका भी मन हो गया मीनाक्षी का कि चलिए भाई, हमारे सहपाठी हैं, इनके साथ हम जाते हैं और भोजपुरी फिल्म में एक दस्तक देने में देर किया। वहां भी चांस अपनाते हैं, हो सकता है कि हम उस क्षेत्र में भी पारंगत हो जाए। और इन तीनों का सफर उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। ये तीनों ही इलाहाबाद पहुंचते हैं। इलाहाबाद पहुंचने के क्रम में इनके एक मित्र, मीनाक्षी के एक मित्र ने रेलवे स्टेशन पे इन्हें पहुंचाया। तो वहां पे प्रीति से और अमित जायसवाल से, दोनों से मीनाक्षी ने उनका परिचय भी करवाया और वहां से सफर शुरू हुई। रात में जब ये लोग पहुंचे तो रात का खाना प्रीति के घर पे तीनों जन ने खाया और उसके बाद मीनाक्षी अपनी माँ को फोन से बताती है कि वो इलाहाबाद में प्रीति के घर पे ही रात को रुकेगी और उसके बाद सुबह का जो भी उसका दिनचर्या होगा उसके विषय में माँ ही है बहुत सारी बातें की होंगी। उसे उस वक्त पता भी नहीं था कि हमारा कल क्या होगा। यहाँ तो लोगों को पल की खबर नहीं है कि इस बीच कौन सी साजिश रची गई और किस साजिश के तहत मीनाक्षी फंसती चली गई। मीनाक्षी की माँ का नंबर उसे मिल गया प्रीति को और अमित को, चूंकि मीनाक्षी ने फोन किया था। फोन से किसी का भी नंबर जो काफी करीबी मित्र हो ढूंढना बड़ा ही आसान होता है। इन्होंने क्या किया कि मीनाक्षी के माँ को फोन करके उनसे 15 लाख की फिरौती मांगी। प्रीति और अमित ने उन्हें धमकाया भी कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी बच्ची से एडल्ट पिक्चर करवाया जाएगा। इनकी माँ संभवतः, जो जानकारी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, संभवतः 60,000 रुपया इनके अकाउंट में डाला था। 60,000 रुपया लेने के बाद चूंकि इनकी भूख थी 15 लाख की, इन्होंने 15 लाख की फिरौती मांगी थी। चूंकि मीनाक्षी एक संपन्न परिवार से आती हैं, उनके पास उतना धन था कि इन लोगों को मालूम था कि बेटी को ब्लैकमेल करेंगे, उनकी माँ को ब्लैकमेल करेंगे बेटी को यहाँ पे सामने रख करके, तो नेचुरली है कोई परिवार वाले जरूर दे देंगे। उन्हें ये क्या मालूम कि पैसे देने में देर होगी या फिर इनकार कर जाएंगे। लेकिन मीनाक्षी की माँ ने इनकार भी नहीं किया। लेकिन 60,000 रुपया जब इनके अकाउंट में आया तो ये घबरा गए। ये सोचे कि हमारा डिमांड तो पूरा हुआ नहीं, ये तो मुझे 60,000 रुपया मिल गया। और दूसरी चीज कि दिखार में ये दोनों खड़े हो गए। तो अब इन्होंने साजिश रची कि अब क्या किया जाए, क्यों नहीं मीनाक्षी को इससे बिल्कुल साइड कर दिया जाए। अब इन दो की सातिर दिमाग न जाने कहां तक उपज भरी और क्यों अपने जो जमीन है उसको डगमगा गए और डगमगाने के क्रम में वो बिल्कुल हिलते चले गए और अपने दिमाग का, मन का, दिल का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। और कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो नेचुरली है कि एक के बाद एक गलतियां होती शुरू हो जाती है। यहाँ पे दोनों ही उसी गलती के दलदल में फंसते चले गए। दोनों ने किसी को सूझबूझ नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कह पाते, बचा पाते या कुछ दूर तक सोच पाते। चलिए, अगर फिरौती नहीं मिली, यहाँ तक गुनाह माफ था कि चलिए इसको एक मजाक का भी रूप आप दे देते, कुछ भी दे देते। मीनाक्षी की माँ माफ भी कर देती, मीनाक्षी भी माफ कर देती, लेकिन नहीं। साजिश को अंजाम देने के क्रम में कहते हैं ना, हारा हुआ जो डॉगी होता है वो सोचता है दूसरे पे छलांग लगाना, या फिर शेर कह लीजिए कि जो हारा हुआ होता है वो सोचता है कि नहीं, हम हारे क्यों, हम दूसरे को क्यों नहीं हराए।
और इसी दूसरे को हराने की हार में वो खुद हारता चला जाता है और उस दलदल में पहुंच जाता है जहां से फिर उसको पुनः वापस आना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये दोनों ने साजिश के तहत मीनाक्षी को किडनैप तो कर ही लिया था, जो मीनाक्षी को मालूम नहीं था। बाद में पता चला और इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया, यानी कि सर को अलग काट दिया और धड़ को अलग कर दिया। धड़ को तो इलाहाबाद के ही पानी के टैंक में छुपा दिया गया और उनके सर को लेकर करके इलाहाबाद और लखनऊ हाईवे पे फेंक दिया गया। अब ये कहानी यहीं पे अंत नहीं है, साजिश यहीं पे समाप्त नहीं हुई और कहानी का अंत भी नहीं। कहानी का तो आरंभ यहीं से शुरू हुआ जब मीनाक्षी की माँ को यह पता चलता है कि मुंबई से उनकी बेटी लापता है। लापता होने के बाद मीनाक्षी की माँ घबरा जाती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल घबराती हैं, चूंकि उनसे फिरौती की मांग भी की गई थी और कहा गया था कि 15 लाख रुपया आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, जो मीनाक्षी की माँ ने नहीं किया था। उसके बाद मीनाक्षी की माँ ने देहरादून में अपनी बेटी के गुमशुदगी का दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया और यहाँ पे अंबोली यानी मुंबई के अंबोली में भी थाने में गुमशुदा होने का एफआईआर दर्ज कराया। अब मुंबई पुलिस और देहरादून की पुलिस दोनों काफी छानबीन में लग गई। अब मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर मीनाक्षी का जो नीचे का पोर्शन था वो मिला एक पानी के टैंक में। कहते हैं पुलिस की हाथ और कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, कहीं भी आप जाइए, कितना भी बचाव कीजिए, लेकिन आपकी साजिश भी पकड़ी जाएगी और आप भी पकड़े जाएंगे। उससे अच्छा है कि खतरा को आमंत्रित मत कीजिए, गलत रास्ते पे मत चलिए, उस तरह की सपने को क्यों बुने जहां पे हमें गुजरना पड़े और उस सपनों में हम ही खत्म हो जाए, हमारा अंत हो जाए और उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं पड़े उस अंधेरी कोठरी में। उससे बेहतर है कि थोड़ी सी दीपक भी अगर आपको मिल रही हो रोशनी के लिए, तो उससे आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम दिखाई तो पड़ रही है रास्ता जहां तक आप अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि फिरौती के क्रम में ये यूं ही लूटते पाटते लोग इंसान देखते हैं और नकल कहाँ करते हैं, गलत रास्ते पे जाके। कुछ लोग पिक्चर देखते हैं, जब पिक्चर की बात चली है तो हम बता दें आपको, कुछ लोग फिल्म देखते हैं अच्छाई के लिए और अच्छाई बुन कर लाते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर फिल्म देखते हैं तो क्राइम को भी बुन के लाते हैं और सोचते हैं इस तरह हम भी अगर क्राइम करें तो पैसा हमारे पास बेगर मेहनत का आ जाएगा और इससे हम ऐश करेंगे। क्योंकि फिल्म की जो नगरी होती है वो ऐसो आराम की होती है, चकाचौंध की दुनिया कहा गया है और जिसमें बेगर पैसे आप सफर नहीं कर सकते। अब इनको 15 लाख मिला नहीं था, इन्होंने मीनाक्षी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद आराम से छुपने की कोशिश किया होगा। 2-4 साल गुजर जाएंगे, इधर उधर करेंगे और पता ही नहीं चलेगा, चूंकि हम तो दोस्त हैं, दोस्त के पीछे पुलिस कैसे पड़ेगी। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि पुलिस की हाथ कितनी लंबी है। तो उसका धड़ मिला आपको इलाहाबाद के एक पानी के टैंक में, जहां पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद अब पुलिस को तलाश थी उसके मीनाक्षी के सर की। वो भी सर उन्हें इलाहाबाद और लखनऊ के हाईवे पर मिला। दोनों पूर्ण शरीर उन्हें मिल गया। अब तलाश थी कि मर्डर किसने किया। अब मर्डर किसने किया तो एफआईआर पहले से दर्ज थी। अब दर्ज थी तो जिस मोबाइल नंबर से मीनाक्षी की मां को फिरौती मांगने के लिए फोन किया गया था, वो कॉल नंबर वहां पे था, उसको निकाला गया, खंगाला गया और उसके बाद उस सिम कार्ड के द्वारा पुलिस प्रीति और अमित तक पहुंची और पहुंच के उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी धुनाई हुई। धुनाई का मतलब बातों की धुनाई भी कभी कभी इतना ज्यादा होता है, असर दिखाता है कि सच इंसान को उगल देना पड़ता है। और उसके बाद इनकी जब धुनाई शुरू हुई तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने ही मीनाक्षी का मर्डर किया था। अब मामला साफ है। इस सारे केस में लगे 6 साल। 2018 में यानी कि 14 मार्च 2018 को इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अभी ये दोनों ही जेल में जेल की रोटी खा रहे हैं और इनके सपने जो हैं वो कहां तक आगे बढ़ेंगे ये तो कहना मुश्किल है। या फिर ऐसे सपने देखने वाले लोग जो गलत रास्ते पे चल करके अपने सपनों को एक अंजाम या पूरा करना चाहते हैं, ऐसा वो सपना ना देखें, क्योंकि ऐसा सपना देखना ही अंधेरी कोठरी में खुद को ढकेल देने के बराबर होगा। इस केस का जो तर्क दे रहे थे वो थे आपको अधिवक्ता उज्जवल निगम, जो काफी फेमस अधिवक्ता हैं और ये मीनाक्षी का केस देख रहे थे। इन्होंने तर्क पे तर्क दिया और पूरी चीजें जो सच्चाई है वो छान कर सामने में रख दिया और उसके बाद
इन दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। इसमें 36 गवाह लगे, जो उज्जवल निगम ने कहा कि 36 गवाहों के बतौर, इसीलिए इसमें 6 साल का दौर गुजर गया। 6 साल का समय लगा मीनाक्षी की मां को अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट था। वो दोस्त जो मीनाक्षी को उस स्टेशन तक पहुंचाए थे और अमित से और प्रीति से मुलाकात कराए थे, और ये मालूम था कि वो इलाहाबाद जा रही है और फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही है। हो सकता है कि भोजपुरी फिल्म उन्हें मिल जाए, और इस तरह की बातें थी। दूसरी चीज, 36 में उनके प्रीति के पिता भी शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि हाँ, प्रीति अमित और मीनाक्षी को लेकर के हमारे घर पे आए थे और रात भर यहाँ पे होल्ड किया था। तो नेचुरली कि मामला बिल्कुल साफ हुआ। सिम कार्ड से उनका तारीख भी मिलाया गया, जिस तारीख को फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद मीनाक्षी वहां से कभी लौट कर नहीं आई। मामला साफ हो गया और इस मर्डर केस का जो भी साजिश रची गई थी, उसका पन्ना बिल्कुल पर्दाफाश हो गया, और इस तरह दोनों उम्र कैद की सजा अभी भुगत रहे हैं। कहना ये शायद गलत नहीं होगा कि आज की युवा पीढ़ी दौड़ कर तो चले जाते हैं हीरो बनने की ख्वाहिश में, भले ही उनमें हुनर हो या ना हो, लेकिन तमन्ना जरूर होती है कि हम भी उस चौराहे पे उस दौर से गुजर जाएं और जितने भी हमारे करोड़ों अरबों दर्शक हैं वो मुझे देखे, मुझे प्यार करे। लेकिन इस प्यार में उन्हें कितना मशक्कत करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसको पीछे से वो नहीं देख पाते, सिर्फ देखते हैं चमक दमक की दुनिया। लेकिन नहीं, ये मेहनत भी तो मांगता है, और मेहनत कीजिए तो फिर करोड़ों अरबों भी संभव है आपके लिए कमा लेना। ये 15 लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं थी। हम ये नहीं कहते, बड़ी चीज में तो 1 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। जहां आप रेलवे टिकट काउंटर पे जाएंगे और 1 रुपए आपको भर जाएगा तो शायद टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन ये 15 लाख, अगर वो मीनाक्षी एक संपन्न परिवार की लड़की थी और आपकी दोस्त थी, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी थी आप दोनों के लिए कि मीनाक्षी जैसी लड़की आपकी मित्र थी। अगर उनसे ऐसे भी अगर आप मांग लेते कर्ज के तौर पर या उपहार के तौर पर, तो मीनाक्षी तो ऐसे भी आपकी दोस्त थी, तो 15 लाख तो यूं ही दे देती। उससे फिरौती मांगने की जरूरत क्या थी? उनका मर्डर करने की क्या जरूरत थी? एक दोस्त तो हाथ से चली गई और 15 लाख रुपए भी आपको नहीं मिले। आप कहाँ हैं आज अपने सपनों को लेकर के? उस जेल की चक्की में आप बिल्कुल घिसिट रहे हैं, जहां कभी भी आपको रोशनी नहीं मिलेगा। आपका जो उम्र कैद की सजा है, उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो एक आपको जो ये देश है वो स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक उभरती हुई सपने को आपने अंजाम दे दिया। एक उस लड़की को जो कभी जाने एक विश्वास से आपके साथ बढ़ गई, जान भी नहीं पाई कि आपने उसका किडनैप किया, और आपने उसको किडनैप कर करके उन लोगों को भी आपने रोक दिया जो एक निर्मल दिल होते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं लोगों से। लेकिन आज लोग अपने कदम को ठहरा लेते हैं या पीछे कर देते हैं, दोस्ती नहीं करना चाहते, न किसी के साथ जाना चाहते हैं। अगर कोई एक सूचना अगर उनके कान में पड़ जाती है तो वहीं पे ठहर जाते हैं, और इससे अच्छे अच्छे लोगों का जो कार्य है, जो प्रोजेक्ट है, वो रुक जाता है, सिर्फ ऐसे मर्डरकर्ताओं के कारण जो ऐसा अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो चाहिए अपनी मेहनत के बल पर 15 लाख या 15 करोड़ और 15 अरब भी आप कमा सकते थे, लेकिन नहीं। तो आज की युवा पीढ़ी से तो हम यही कहना चाहेंगे, सपना बुनिए, सपना देखिए। बुनना और उसे बिल्कुल वहां पे अंजाम दे देना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी बुन सकता है, लेकिन गलत रास्ते पे न चलिए। और अगर ऐसा लगे, चूंकि प्रीति की बात आ रही है और अमित की बात आ रही है, दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र थे, दोनों में एक को तो समझ होना चाहिए कि कोई एक तो गलत था, और गलत आदमी ही दूसरे को किडनैपिंग का अपना एक राय दिया होगा, मशवरा किया होगा। उस मशवरे से क्यों नहीं एक आदमी पीछे हट गया? वो अकेला पड़ जाता तो मीनाक्षी मरने से रुक जाती और मर्डर होने से रुक जाता, आप हत्यारा नहीं बनते। लेकिन यहाँ दोनों की साजिश देखिए, एक को कदम पीछे हटा लेना चाहिए। ऐसे कोई दोस्त मिले, घर वाले मिले, पड़ोसी मिले, समाज का कोई आदमी मिले, बिल्कुल आप कदापि साथ मत दीजिए। भले ही आपको 4 दिन भूखा क्यों नहीं रहना पड़े, भले ही उस घर में आपको रोटी मिले न मिले, लेकिन गलत का साथ कभी मत दीजिए। अक्सर ये सोचिए कि हमें सुबह अक्सर गुलाबी शहर देखना है और गुलाबी शहर की तरफ हमको कदम बढ़ाना है, तो अच्छी सोच मन में लीजिए, अच्छी पिक्चर देखिए, अच्छी वातावरण में रहिए और अच्छे विचार उत्पन्न कीजिए। अरे कोई साथ दे ना दे, हमारा ये दावा है कि ऊपर वाले आपका साथ जरूर देंगे, क्योंकि आपके आत्मा में ही परमात्मा का भी तो निवास होता है। और उस आत्मा को जगाइए जहां परमात्मा है और परमात्मा का पूजन कीजिए। आपको क्या नहीं मिलेगा? क्या 15 लाख के चक्कर में एक उभरती हुई प्रतिभा का आपने खराश कर दिया, मर्डरर बन गए, आप एक कलंक के भागीदार बन गए। कहते हैं ना, हीना
रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, लेकिन कभी सुना है क्या कि बेगर हीना पत्थर को रंगीन करती है? कभी नहीं करती है। तो अक्सर अपने जीवन में आप इंद्रधनुषी सुबह की कामना कीजिए और इंद्रधनुषी कामना को लिए आगे बढ़िए। देखिए ना, भगवान का नाम लीजिए और बोलिए कि हाँ, मुझे ये मंजिल पे जाना है। देखिए भगवान कैसे आपको साथ देते हैं। वक्त ने उसको साथ नहीं दिया, क्योंकि वक्त कभी कभी आपको भले ही उलझा देता है, कुछ कर देता है, ठहर सा चल रहता है, लेकिन वक्त आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि आपका मन निर्मल है। तो वक्त साथ देगा और आप उस ऊंचाई पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज इस युग में कुछ भी पाना असंभव नहीं है सही रास्ते से। तो सही रास्ते की तरफ कदम बढ़ाइए, इस उलझन में कभी मत फंसिए। आज बरसात का मौसम अभी है और इसी दौर में एक उलझते हुए ये पन्ना हमारी आंखों से सरक गया और आंखों से आंसू गिर गए और हमारे रोंगटे खड़े हो गए, ये सोच के कि देखिए एक उभरती हुई प्रतिभा जो गई थी हीरोइन बनने के लिए और सपना बुनी थी। हम लोग जब भी पिक्चर देखते हैं तो कुछ अच्छाई जरूर लाते हैं। बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री हम लोग को पसंद आते हैं, बहुत सारे का आर्ट हमें पसंद आता है और दिल को छू लेता है और हमारा टाइम भी तो पास होता है। अगर उस जगह थके हारे आ जाइए, कुछ मन नहीं करे, तो चलिए एक फिल्म लगा लेते हैं और हम लोग बैठ करके पूरा परिवार देखते हैं, तो कितना आनंद आता है। अगर इस तरह हीरोइन का हाल हुआ तो कौन भरेगा उधर। तो बिल्कुल ऐसे माहौल में पनपिए और ऐसे माहौल को, वातावरण कायम रखिए कि ताकि हर आदमी सहृदय मिले, एक दूसरे के साथ सफर करे और एक विश्वास करे, क्योंकि दोस्ती जो है एक विश्वास का ही नाम है, एक भरोसा का नाम है। इसे कभी टूटने मत दीजिए, बिखरने मत दीजिए, गुम मत हो जाने दीजिए और इस रिश्ते को कलंकित मत होने दीजिए। हम तो बस इतना ही